नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में विधानसभा के हुए चुनावों की मतगणना जारी है। तेजी से रुझान और परिणाम दोनों ही आ रहे हैं। कुछ एक परिणाम अभी जो है आए हैं अंतिम रूप से, लेकिन ज्यादातर सीटों पर अभी रुझान ही है। लेकिन यह रुझान अब निर्णायक साबित हो रहा है, क्योंकि जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कई चरणों की जो है मतगणना हो चुकी है। यानी इसके बाद उलटफेर की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस किस दिग्गज के पैर उखड़ चुके हैं और कौन कौन रेस में जीत रहा है या जीत चुका है। पार्टी वाइज बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की हालत बहुत बुरी है। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और भाजपा बड़े मत और बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं है और उसकी कोई भी सीट नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी कुछ अपने दिग्गज उतारे थे, जैसे नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को उतारा था, कालकाजी से अलका लांबा को उतारा था और ऐसे कई लोगों को उतारा था। लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कौन जीत रहा है, रुझानों में कौन आगे है, किसने निर्णायक बढ़त बना ली है और कौन पीछे रह गया है और किन सीटों के नतीजे आ गए हैं और उसका अंतिम परिणाम क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जंगपुरा कंस्टिट्यूएंसी का नतीजा आ चुका है जो विधानसभा क्षेत्र है। और यहां से आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी में जो है अरविंद केजरीवाल के साथ सदैव रहते थे पहले दिन से लेकर के अब तक, चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र का जो है अंतिम परिणाम आ चुका है और मनीष सिसोदिया जो है चुनाव हार चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं शकूर बस्ती की। आम आदमी पार्टी के ही दूसरे दिग्गज सत्येंद्र जैन वह पिछड़ रहे हैं, बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं और उनके भी आगे निकलने की संभावना ना के बराबर है। करनैल सिंह हैं, उनके जो है भाजपा के वो आगे जा रहे हैं और सत्येंद्र जैन जो है बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं शकूर बस्ती से। अब इनके तीसरे दिग्गज की बात करते हैं आम आदमी पार्टी के, और वो है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी से। इनका भी अब आगे निकलने का जो है के चांस बहुत कम है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के दूसरे जाने माने चेहरे, विवादों की वजह से या जिस भी वजह से, लेकिन आम आदमी में इनका भी चेहरा पहचाना जाता है। ये है सोमनाथ भारती। शायद कुछ चीजें इनका नाम सुन के आपको याद आई हो, जैसे यूपी में जाकर के योगी को गाली देना हो या फिर जो है अपनी जो है पत्नी के पीछे कुत्ता छोड़ देना हो। खैर जो भी हो, तो सोमनाथ भारती भी बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कालका जी की। तो हम जानते हैं आतिशी मारलेना शुरू से ही पिछड़ रही हैं, जब से काउंटिंग शुरू हुई है। मनीष सिसोदिया हो गए, आतिशी मारलेना हो गई और अरविंद केजरीवाल हो गए। ये तीनों दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के जब से काउंटिंग शुरू हुई है। शुरुआत में बैलेट पेपर की काउंटिंग थी, उसमें भी ये पिछड़ रहे थे और उसके बाद जो है ये काउंटिंग शुरू हुई है जो है ईवीएम्स की, उसमें भी पिछड़ रहे हैं। किसी एक राउंड में थोड़ी बहुत बढ़त इन्होंने 100-200 की बनाई तो बनाई, अदरवाइज ज्यादातर राउंड में ये पिछड़ ही रहे हैं जब से काउंटिंग शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी के तीनों दिग्गज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना सुबह जब से काउंटिंग शुरू हुई है वह पिछड़ ही रहे हैं।
अमूमन एक आधे जो है राउंड की बात छोड़ने तब। इसके बाद जो है कालका जी हो गया पटपड़गंज से, जो इनके अवध ओझा साहब हैं। ये पटपड़गंज की जो सीट है वो मनीष सिसोदिया की थी, वहां से हार के डर से वो जंगपुरा गए और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। तो पटपड़गंज की जो सीट है वो अवध ओझा वहां से लड़ रहे थे और वो भी बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। इसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र नगर की। तो आम आदमी पार्टी के एक जाने माने चेहरे, इनका भी चेहरा पहचाना जाता है, मिस्टर दुर्गेश पाठक, यह भी पिछड़ रहे हैं जो है राजेंद्र नगर से। इसके बाद जो है गाजीपुर से बात करें तो बड़बोली नेता आम आदमी पार्टी की जो राखी बिरलान हैं वह भी पिछड़ रही हैं। तो जितने दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन सब के बारे में मैंने बताया, सभी पिछड़ रहे हैं। दो नेता आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है। ये दो जो नेता हैं ये अमानतुल्ला हैं ओखला सीट से, इन्होंने बढ़त बना रखी है, और दूसरे जो है गोपाल राय हैं बदरपुर से, इन्होंने बढ़त बना रखी है। तो आम आदमी पार्टी के दो ही जाने माने चेहरे या नेता या मंत्री जो रह चुके हैं जिन्होंने बढ़त बना रखी है, ओखला से अमानतुल्ला हैं और जो है बदरपुर से गोपाल राय हैं। अब बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा में नई दिल्ली से परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। कालका जी से जो है रमेश बिधूड़ी जी, जो आतिशी मारलेना इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनसे बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं बिजवासन से, तो कैलाश गहलोत बढ़त बनाए हुए हैं। पटपड़गंज से जो है जैसे मैंने बताया कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी के हार रहे हैं, और रविंदर सिंह नेगी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। राजौरी गार्डन से भाजपा के जाने माने चेहरे, हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा आगे रहना, तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी आगे चल रहे हैं, अच्छी बढ़त से आगे चल रहे हैं। और दूसरे एक भाजपा के नेता, जब इनके सिर्फ 3, 5, 8 विधायक रह गए थे, तो जो चेहरे थे विधानसभा के और जो टीवी पे दिखते थे, जो प्रतिक्रिया देते थे, जिन्होंने सारी बागडोर अपने कंधों पे सारी चीजें उठा रखी थी दिल्ली विधानसभा की, उनमें से दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता जी का। ये भी जो है रोहिणी से आगे चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं करावल नगर से कपिल मिश्रा। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, अच्छे नेता हैं और जो है भाजपा का पक्ष रखते हैं, सनातन का पक्ष रखते हैं, और सनातन पे हुई किसी भी तरीके की ज्यादती का विरोध करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं करावल नगर से। और मोती नगर की बात कर लें तो मोती नगर से हरीश खुराना, जो भाजपा की पहली सरकार दिल्ली विधानसभा में बनी थी, तो उनके 2 मुख्यमंत्री, उसी पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री भाजपा से बने थे। जो है खुराना साहब, तो उनके बेटे हैं हरीश खुराना, वह आगे चल रहे हैं। दूसरे थे साहब सिंह वर्मा, उनके बेटे परवेश वर्मा हैं, जो नई दिल्ली से केजरीवाल से आगे चल रहे हैं। और तीसरी मुख्यमंत्री जो भाजपा की थी वो सुषमा स्वराज थी। तो एक ही कार्यकाल में एक ही यानी विधानसभा में, जो पहली विधानसभा में थी उसमें भाजपा के 3 मुख्यमंत्री थे। तो खुराना साहब के भी बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी आगे चल रहे हैं, हरीश खुराना जी, और साहब सिंह वर्मा के जो है बेटे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये भाजपा के दिग्गज हो गए जो आगे चल रहे हैं। भाजपा का कोई ऐसा दिग्गज नहीं है जो चुनाव में मात खाता दिख रहा है।
वर्तमान की अगर जो हम बात करें तो करीब 21-49 या 20-50 का रेशियो चल रहा है, यानी आम आदमी पार्टी के पास 19 सीट या 20 सीट और भाजपा के पास 50 या 51 सीट। कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है इस चुनाव में। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तरीके से अंडा ही दे रही है, जीरो पे ही टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने बड़े बड़े चेहरे विधानसभा में उतारे थे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर कुछ देर बाद जब परिणाम और ज्यादा स्पष्ट होंगे तो आपके सामने और विश्लेषण के साथ मैं प्रस्तुत आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।